हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। एक ट्रेड चल रहा है जिसमें मार्केट में हाई वैल्यू एरिया प्लस सप्लाई जोन के साथ में ट्रेड है। ट्रेड ये 15 मिनट चार्ट पे चल रहा है, लेकिन एनालिसिस है इसका वो है, एंट्री है वो 15 मिनट पे किया गया है, लेकिन एनालिसिस जो किया गया है वो 1 आवर के चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट पिछले 23 तारीख और 24 तारीख पूरे 2 दिन से मार्केट एक ही जोन पे खड़ा है। $31 प्रॉफिट चल रहा है फ्यूचर में, मतलब 2,500-3 हज़ार। बट टोटल प्रॉफिट है वो अपना चल रहा है लगभग $72, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 हज़ार। क्यों? क्योंकि मैंने फ्यूचर के साथ में ऑप्शन में प्रीमियम टी को कैच करने के लिए यहाँ स्ट्रेडल भी बना रखा है कि अगर मार्केट मेरे विपक्ष में गया तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस देना ही है, लेकिन वहीं पे खड़ा रहा तो अपन प्रीमियम डी के कैच करेंगे। अदरवाइज ट्रेंड में गया तो फ्यूचर से अपन ट्रेंड को भी कैप्चर करेंगे। दोनों एक पंथ दो काज। ठीक है, पहले एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेड को। गिव वे की जो मैंने कंडीशन है 5 तारीख को जो अनाउंसमेंट करूंगा उसका कल आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको क्या क्या फिल करना है। आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लिया होगा, ठीक है। बस शर्त है कि आप वो अकाउंट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। कई लोगों का बहुत सारा डाउट था कि सर हमने ऑलरेडी हमारा डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है तो वो क्या करें। आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से, मैंने फोर्स नहीं किया है कि आपका ही अकाउंट होना चाहिए, किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम से अगर आपका अकाउंट आपने ओपन करके उसे एक्टिव कर रखा है, ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप गिव वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डोंट वरी, अपन नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यूस गिव वे करेंगे जिसमें मैं जितना मेरी कैपेसिटी है उतना आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जिन लोगों को गिव वे से फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार गिव वे मुझे लेना ही नहीं है, उनके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। एल्गो ट्रेडिंग कोर्स है, एजुकेशन है, और आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है, और आप अपन एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे कि आप हमारे पास में आके है वो ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको गिव वे नहीं चाहिए, उनके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ में काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत बड़ा हब है। चलो पहले चार्ट को आप देखेंगे, यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। कभी भी मार्केट है वो वन साइडेड डायरेक्शन में जब जाता है तो आप यहाँ पर पहले इसको देखो आप डेली चार्ट में, तो आप डेली की चार्ट में देखेंगे एक बहुत स्मूथ ट्रेन लाइन आपको दिख रहा है कंटिन्यूस। जब भी ट्रेन लाइन के पास में आ रहा है, अगर ये बैंड होता है ट्रेन लाइन, तो मुझे डेली टाइम फ्रेम में अगर ये ट्रेन लाइन टूटता है तो एक काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है बीटीसी में 4 से 5 हज़ार। ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं कि 78,000 से 60,000 आ जाएगा, बट एक काफ़ी शार्प अच्छा मूव मिल सकता है, इतना बड़ा मूव मिल सकता है 5,000 के आसपास का। बट अभी मार्केट में अप ट्रेंड है, अब तो अपन छोटे छोटे ट्रेड ये कैप्चर करते हैं। आप इससे देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखो ये वाला ट्रेड तो अपन ने कैप्चर किया होगा, लास्ट वीडियोज आपने देखा होगा। यहाँ पे डिमांड जोन से लेके ये पूरा ट्रेड अपन ने कैप्चर किया था, ठीक है। ध्यान से देखना आप पूरे वीडियोज़ को, ये पूरा अप ट्रेंड और ये पूरा डाउन ट्रेंड भी अपन ने कैप्चर किया था, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लग गया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई जोन था अपने पास में। सप्लाई जोन जैसे ही कन्फर्म हुआ था उसको एंट्री प्लान किया था अपन ने यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे मार्केट ने सप्लाई जोन तो आ गया अपने पास 1 आवर 4 आवर से, जैसे ही 15 मिनट चार्ट में देखो ट्रेंड लाइन होता क्या है, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। दैट मीन्स 1 2 3 मतलब एक हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बायर एंड सेलर है, फाइट कर रहे हैं और मार्केट को काफ़ी अप मूव कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो एरिया है वो काफ़ी बायर सेलर का स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर ये टूटा तो बायर्स ट्रैप होंगे। यहाँ पर अगर मार्केट आया जंप किया तो बायर्स विन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो कभी भी आपको ऐसे विक पे एंट्री नहीं करना है। जब मार्केट ब्रेकडाउन किया, देखो क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं जब भी आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले तो आप सीख रहे हैं ना, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, आप मुझे फॉलो करते हैं, मिसगाइड तो नहीं कर सकता दोस्त, रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी ट्रेड है हमेशा प्रॉफिट नहीं दे सकता, इसलिए रिस्क मैनेज ज़रूरी होना चाहिए और वो आपकी कैपिटल का 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मर्जी ट्रेड करो। उसके बाद में अगर आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो अगर ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है तो ऊपर आपके पास में क्या जोन होना चाहिए, सप्लाई जोन। उसके बाद में आपके पास
जो मैंने क्लास में जैसे पढ़ाया है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है क्लासेस तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको कंप्लीट जीरो से स्टेप बाय स्टेप क्लासेस मिलती हैं, ताकि आपको यूट्यूब पे वो क्लासेस मैंने इसलिए दे रखा है ताकि यूट्यूब पे आपको कभी रिस्क मैनेजमेंट, कभी पोजीशन साइज, कभी कंसिस्टेंसी, साइकोलॉजी, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन हेजिंग, आपको ये सब समझते समझते 3 से 4 साल 5 साल यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखते हैं, तो आपको सारा नॉलेज एक जगह स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है विद डिसिप्लिन के साथ में। तो अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया, ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो ये हो गया आपके पास हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन। अब एक्चुअली मैं बाद में बताऊंगा। एंट्री के लिए कंफर्मेशन ये फाइंड हो जाए अपने पास सप्लाई और डिमांड जोन, हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन। उसके बाद में डायरेक्ट कोई ऐसे स्पाइक में एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे कैंडल क्लोज होने का, और उसके बाद में वेट करेंगे जो क्लोज कैंडल है। जैसे मैंने क्लास में आपको 20 रूल के आसपास लिखवा रखे हैं ना, वो रूल्स आपको पक्का चाहिए, ठीक है। कैंडल जो क्लोज हुआ है उसका हाई और लो ब्रेक होना चाहिए, हाई और लो ब्रेक होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ और इसका लो ब्रेक हुआ, तब अपन एंट्री है वो प्लान कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जब ये कैंडल नीचे ब्रेक डाउन किया उसके साथ में एंट्री के लिया, ठीक है। और उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस जस्ट आपका प्रीवियस स्विंग स्टॉप लॉस विद बफर के साथ में, जो मैंने क्लास में बताया उसके अलावा बफर यूज़ नहीं करोगे। बफर नहीं है तो आप ट्रेड भी नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, अपन ने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ, ताकि मार्केट की छोटी वोलेटिलिटी या फेक स्टॉप लॉस हिट ना हो। मार्केट ने अपन को यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे 1:2 तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाया है, बट मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा फॉल कैप्चर करूँ, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर मार्केट खड़ा है तो उसकी वजह से क्या कैच कर रहा हूँ, प्रीमियम डीके, ठीक है। तो ऑलरेडी इस ट्रेड में यहाँ पर $25 है, लेकिन ऑप्शन जो अपन ने प्रीमियम सेल कर रखे हैं तो उसका जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मार्केट इसी जोन में रहता है, अगर ये मार्केट में ये भी प्रॉफिट दे देता है तो $100 अपन यहाँ से कैप्चर करेंगे और $100 प्रीमियम डीके कैप्चर करेंगे, मतलब $200 कैप्चर करेंगे, ठीक है। मतलब 18 से 20 हज़ार। अगर ये यहाँ पे टारगेट देता है, अगर ये यहाँ पे ब्रेक इवन पे चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना नो प्रॉफिट नो लॉस इसको कट कर दूंगा और उससे लगभग $50-60 जो भी मिलेगा प्रीमियम डीके से वो लेके निकल जाऊंगा। ये होता है ट्रेड प्लान। मतलब एक साथ आप प्रीमियम डीके भी कैच कर रहे हैं, जो आपको मैंने क्लासेस में सिखा रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे अपन ने यहाँ पे स्ट्रडल बना रखा है। स्ट्रडल जो मैंने क्लास में बताया कि आपको कभी भी 2000 से कम प्रीमियम रिसीव करना ही नहीं है, तो 2000 से कम प्रीमियम रिसीव ही नहीं करते हैं। और ऑलवेज स्ट्रडल बनाओ तो टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में बनाओ, उसमें ज़रूरत पड़े तो ही एक एडजस्टमेंट करते हैं, नहीं तो अपन एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी अपना $65 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ये टारगेट तो $200 है, मतलब $200 है, बट अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है 78 या 79,000 आ जाता है तो अपन सारी पोजीशन क्लोज कर देंगे। इसमें अप्रोक्सीमेटली $50 का प्रॉफिट लेके बुक कर लेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल तरीके से ट्रेड करना। कल मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो भी गिव वे का गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। मैं बस आप अकाउंट ओपन करके अपना ट्रेडिंग जर्नी है वो धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ में डेल्टा एक्सचेंज में शुरू करो। गिव वे है वो कल मैं अनाउंसमेंट कर दूँगा। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया सीखना, तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करो। थैंक यू।